देखो, जीवों में विविधता, बायोलॉजी चैप्टर का है 3 है। इसको पढ़ने वाला पहले जीव विविधता कची पड़ेगा, जीव विविधता, जीव विविधता किसे कहते हैं, जीव विविधता किसे कहते हैं, समझ आएगी ना। पृथ्वी पर बहुत प्रकार के जीव जंतु पाया जाता है कि ना, बहुत प्रकार के पाया जाता है, बहुत, जिसमें आकार होना चाहिए, कच्ची होना चाहिए, आकार, रंग, पेड़ पौधा भी पाया जाता है कि ना, वो सब कच्ची है, जीव विविधता है। हम सब क्या है, जीव विविधता में आएंगे, समझ जाए कि ना। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु होते हैं, कच्ची होगा, जीव जंतु होते हैं, जिसके आकार, जिसके आकार और कुछ होना चाहिए, रंग और रूप इत्यादि, कुछ होना चाहिए, इत्यादि, एवं पेड़ पौधा है कि ना, पेड़ पौधा, ये सभी कची कहलाएगा, सभी जीव विविधता कहलाता है, जीव विविधता कहलाता है, समझ कि ना। देखो, जीव विविधता किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाया जाता है कि ना, जिसमें रंग होना चाहिए, कच्ची होना चाहिए, रंग, आकार है कि ना, रूप, ये सब होना चाहिए, और उतना होने के बाद इत्यादि, एवं पेड़ पौधों में सभी, पेड़ों पौधे सभी कच्ची कहलाएगा, जैव विविधता। जीव जंतु के बारे में पढ़ेगा और पेड़ पौधे के बारे में, दोनों के बारे में अध्ययन करेगा, समझ कि ना, उसे क्या कहेंगे, जीव विविधता, समझ कि ना। अब पढ़ने वाला है जीवों का वर्गीकरण, बांटेंगे, है कि ना। अब बताओ, पेड़ पौधा हमारे अलग रहेगा कि हमरे जो रहेगा, अलग रहेगा ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, उसको अलग अलग करेंगे, यानी जीवों का वर्गीकरण करेंगे। अब कैसे करेंगे, जीवों का कची वर्गीकरण। अच्छा, जीवों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, बताओ, समानता के आधार पर, कची के आधार पर, समानता के आधार पर, जिसको जैसा मिल रहा है चेहरा उसी का, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य को एक जगह रखेगा। अब जैसे भी घर ये है ना रूम, अब इसमें एक जगह कर सब कुछ लाके मिला देंगे, अब कहेंगे छाटना सबके, तब वर्गीकरण अलग अलग करेगा कि ना। जैसे मान चलो कोई चीज जैसे पेड़ पौधा के सामान एक जगह रखेगा, है कि ना, कोई लोहा के सामान एक जगह रखेगा, है कि ना। तो उस तरह के बात ना ही कैसे कराएगा, जीवों का वर्गीकरण, यानी समानता के आकार आधार पर कैसे लिखेंगे, समानता, समानताओं के आधार पर बटना ही कची कहलाएगा, जीवों का वर्गीकरण, यानी समानता, जो जैसा मिल रहा है उसके अनुसार से बांटना। जैसे अभी मान के लो बहुत सारे सब कुछ मिला देंगे, है कि ना, तो सबका अलग अलग करना थोड़ा पड़ेगा। एक चीज की जैसे अब फेयर होता है ना, जैसे मान लो फेयर मैथ के हो गया, संस्कृत के, सबके एक ही जगह मिला देगा ना, मिला से संस्कृत के अलग कर देता है, फेयर कर देता है कि ना, मैथ के अलग, तो उसी तरह के अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे पेड़ पौधा, मनुष्य, सभी सब जीव जंतु यहाँ है ना पृथ्वी पर, तो सबको अलग अलग किया गया है कि ना। पेड़ पौधा अलग रहता है ना, जीव जंतु अलग रहता है। जैसे हम है ना, तो हमारा जो मान लो गाय भैंस आ सकता है, सूझ सकता है, बैठ सकता है ना। तो समानता के आधार पर सबको अलग अलग कर दिया गया है, समझ है कि ना। उसको अलग रहने की जगह अलग है, हमको रहने की जगह अलग है, समझ है कि ना। पेड़ पौधा के रहने की जगह अलग है, समझ है कि ना। मान कोई आ गया कुत्ता, तो कुत्ता हमें जो रह जाएगा, खियाएंगे रहेगा अलग बात है, लेकिन रहने की जगह उसको अलग है। तो इस तरह के समानता के आधार पर किसको बांटेंगे, किसको, जीवों का वर्गीकरण, समझ कि नहीं। जीवों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, समानता के आधार पर, यानी किसको जैसे मिलेगा वैसे हम उसको बांट सकते हैं, समझ कि ना। देखो, अभी वर्गीकरण किसने किया था, है कि ना, सोचेगा कि नहीं बांटा है किसने, वो भी इंजीनियर का नाम है, कची के नाम है। देखो, वर्गीकरण के जनक, इसको पिता पूछेगा, कची पूछेगा, पिता, पिता कौन है, बहुत, कै
कैरोलस लीनियस कौन है? नी लीनियस कौन है? लीनियस कहेगा कोई भी जीव जंतु है ना, पेड़ पौधा है, इस सबको बांटा कौन है? कैरोलस लीनियस। समझ गया कि ना? 1798 में। कब? 1798 में। समझ गया कि ना? तो जीवों का वर्गीकरण किसने किया? कैरोलस लीनियस। कब किया? 1798 में। लेकिन दो भागों में बांटा। कै भागों में? कहेगा जीवों का वर्गीकरण कै भागों में हुआ था? तो दो भागों में। जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण वर्गीकरण कै भागों में किया था? ये इंजीनियर ने कै भागों में बांट दिया? दो भागों में। कै भागों में? दो भाग हम पहले बता दिए बायोलॉजी में। कौन कौन? दो भागों में बताए हैं ना? कौन कौन बताओ तो? पादप, जगत और जगत ही हो जाएगा। पादप, जगत और जंतु जगत। इंजीनियर आया था, ई कौन आया था? कैरोलस लीनियस आया था, दो भागों में बांट दिया। किसको किसको? इसमें रह सकता है जितना भी पेड़ पौधा है वो सब रह सकता है। इन्हें कौन रहेगा? जीव जंतु। समझ है कि ना? ये सब इन्हें कौन रह सकता है? पेड़ पौधा। कौन रहेगा? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा बारे में पढ़ेंगे, उसे क्या कहेंगे? पादप, जगत। इन्हें जीव जंतु जितना भी हम लोग है ना, ये सब यही साइड में। समझ गया कि ना? तो ये दो भागों में कौन बांटा? कौन बांटा है? कैरोलस लीनियस। कब कब बांटा? 1798 में। समझ गया कि ना? दो भागों में बांट दिया था। और और इंजीनियर आएगा, इसको अलग अलग बांटेगा। देखो, पादप जगत क्या है और जंतु जगत क्या है, इसके बारे में कच्ची करेंगे, अध्ययन करेंगे। समझ गया कि ना? देखो, कोई पादप जगत होगा वो चलेगा। पेड़ पौधा चलता है? चलता है, स्थिर रहता है। कच्ची रहता है, स्थिर। जहां छोड़ दिया वही पड़ रहेगा। तो क्या होता है? पादप जगत क्या होगा? स्थिर होता है। क्या होगा? यह कच्ची होगा, स्थिर होता है। कच्ची होगा, स्थिर होता है। अच्छा बताओ, यह पादप स्थिर होता है, तो बताओ जंतु स्थिर रहेगा? हम सब स्थिर रह सकते हैं? हम सब चलेंगे, है कि ना? तो कच्ची होगा, अस्थिर रहेगा। कच्ची रहेगा। एकरा में लिखेगा जंतु जगत। कच्ची लिखेगा जंतु जगत। यह अस्थिर रहेगा। कच्ची रहेगा, अस्थिर होता है। हम सब रुक सकते हैं? कहूँ रुक ही नहीं सकते, असंभव बात है। समझ जाए ना? अरे हम लोग रोक लेगा हमारा? रोक के बताओ तो। कोई कोई रोक के बताओ ना। इसको तो रोक सकता है, जहां ही रहेगा वहीं वजह से तन को बढ़ेगा। कोई नहीं करता, मैंने हिल उल कर सकता है, बस उतने तक। अच्छा, पादप जगत में क्लोरोफिल पाया जाता है। कति पाया जाएगा? क्लोरोफिल। इसमें कति पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाता है। पाया जाता है। क्लोरोफिल समझता है कि ना? जो पत्ती को कची कर देता है? हरा कर देता है। पत्ता ना होता है, पत्ता पत्ता कैसे रहता है? ऐसे रहता है। कैसे रहता है? ऐसे, है ना? इसको हरा कौन करता है? क्लोरोफिल। अच्छा बताओ, हमारे शरीर के कोई हरा करने वाला है? हमारे शरीर में क्लोरोफिल नहीं होगा। जितना भी जंतु रहेगा उसमें कची होगा? क्लोरोफिल नहीं होगा। इसमें कची लिखेंगे, इसमें क्लोरोफिल। हाँ, इसमें क्लोरोफिल क्लोरोफिल नहीं होता है। समझ गया कि ना? काट कूट मतलब कची हुआ? नहीं होता है। इन्हें बाद में समझना कची होता है। क्लोरोफिल कोई भी पेड़ पौधा में रहता है, तो पेड़ पौधा अभी हरा जना रहा है ना, किसके कारण? अच्छा, जब क्लोरोफिल हो इसमें है पेड़ पौधा में, तो प्रकाश संश्लेषण करेगा। कच्ची करेगा? हाँ, इसमें क्या होगा? इसमें प्रकाश संश्लेषण करता है। कच्ची करेगा? प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण करता है। देखो, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है समझना। प्रकाश द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। किसके द्वारा? हम लोग प्रकाश से भोजन ग्रहण करते हैं ना 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 ना। ये सब क्या करता है? प्रकाश से भोजन ग्रहण करता है। समझ गया कि ना? तो हम लोग करते हैं, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा कि ना? तो इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। होगा कि ना? हम सब प्रकाश से जीते हैं।
ना, कौन जिएगा? पेड़ पौधा जिएगा, समझ आएगा ना। तो इसमें कोशिका भित्ति होता है, इसमें क्या चीज होगा? 4 में, इसमें कोशिका भित्ति होता है। कोशिका भित्ति समझता है कि ना? पेड़ पौधा देखा है, उसमें छाल देखता है, छाल उखड़ता है ना, उखड़ता है छाल, उसका कोशिका भित्ति कहते हैं। हमारा में है ना, होता है कोशिका भित्ति। हाँ, तो जी जितना भी जंतु रहेगा उसमें कोशिका भित्ति होता है? नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो हम सवाल वही पूछेंगे, समझिए ना, पूछेंगे किसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है, किसमें ना होगा? जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होता है। कौन प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है? तो कौन नहीं कर सकता है? जंतु। कौन प्रकाश संश्लेषण करता है? पेड़ पौधा। कौन करेगा? पादप जगत मतलब पेड़ पौधा होता है, पेड़ चाहे पौधा, बात एक ही बात है, समझ जाए कि ना। पेड़ पौधा के बारे में पढ़ा आने, मनुष्य के एवरेज मान लो, जो मनुष्य है, जीव जंतु जितना है, जो कच्ची है, समझ गया कि ना। अब समझ गया, पादप जगत और जंतु जगत पढ़ा दिए है ना। अब फिर आया इंजीनियर। कौन आया? इंजीनियर। फिर दूसरा भी इंजीनियर आया। कौन इंजीनियर आया? पहला इंजीनियर तो चल गया, कौन गया? उसका नाम कौन था? दूसरा आया था हैकल। कौन आया? हैकल अब आया। कौन आया? हैकल इंजीनियर है। कौन आया? हैकल। आई कब आया? 1866 में। कब आया? आई कहा हम 3 भागों में बांट देते हैं जीव को। क्या भाग? अब 3 भागों में बांट दिया, वो क्या भागों में? हैकल है, हैकल है, समझ गए? हैकर ना समझो, हैकल है। ये 1866 में आया। कब आया? आई 3 भागों में बांटा। क्या भागों में? 3 भाग में आया, बांट दिया जीव को। क्या भागों में? 3 भागों में ही बांट दिया। अच्छा, कहेगा 3 भागों में जीव को किसने बांटा? हैकल। 2 भागों में कैलेनियस। समझ आना। पहला के नाम धरा प्रोटिस्टा। कची? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। और दूसरा को तो जानबे करता है, कची है? पादप। कची है? पादप जगत, पादप जगत। एक जानते हैं, कची है? जंतु जगत। बस इससे सवाल इतने पूछेगा कि नंबरिया में, जे जीवों को 3 भागों में किसने बांटा? हैकल। कब बांटा? 1866 में। समझ आ गया इतना। अब दूसरा, अब कौन तीसरा इंजीनियर आया? कौन आया? तीसरा इंजीनियर आर हिटकर। कौन आया? आर हिटकर। हिटकर कब आया रे? कब आया? ये तो याद ना। 1969 में। कब आया? 1969 में आया। क्या भागों में बांटा? ये क्या भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा दिया। ये 5 भागों में बांट दिया। क्या भागों में? 5 भागों में बांट दिया, भागों में बांटा। 5 भागों में बांट दिया। कौन? आर हिटकर। समझ आएगा ना। ये पहला, 5 के नाम लिखेंगे अब। क्या हुआ? 4 गो आई, 5 गो। पहला मोनेरा है। कौन है? मोनेरा। कौन है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। और बाद फंजाई है ना, फंजाई। और बाद प्लांट चाहे पादप, वही ना। इंग्लिश में प्लांट कहते हैं, हिंदी में पादप कहते हैं। तो अब हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो पादप है। कची है? पादप जगत। और बाद जंतु। ये 5 भागों में कौन बांटा है? आर हिटकर। कौन बांटा है? आर हिटकर। अब इसी को पढ़ लेगा पूरा ना, तो कहती हो जाएगा चैप्टर खत्म। पूरा 5 को तो हम 2 के बारे में पढ़ा चुके हैं, पढ़ा दिए ना इसको, और इसके बारे में पढ़ा दिए हैं पूरा अच्छा से, है ना। अब इसको 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 सबके बारे में पढ़ना है, समझ जाए कि ना। उतार लो। जीव 2 प्रकार के होता है। क्या प्रकार के? जीव 2 प्रकार के। पहला में यू कैरियोटिक। यूकैरियोटिक
और ओकरा बाद प्रो प्रो कैरियोटिक, ये दोनों के बारे में समझना है, समझ गया कि ना। यू कैरियोटिक और प्रो कैरियोटिक, समझ गया कि ना। देखो इसमें छोटा जीव होता है, इसमें कैसे होगा, इसमें छोटा जीव होगा, जीव होता है। अच्छा इसमें छोटा होगा जीव, तो इसमें कैसा होगा, बड़ा होगा, है कि ना। तो इसमें कैसे होगा, अरे दो के ना एक के, इसमें बड़ा जीव होता है, समझ गए। इस यूकेरियोटिक में कैसा जीव होगा, छोटा। तो छोटा कौन होगा, कीड़ा ना जानता है, छोटा छोटा जिसको आंख से नहीं देख सकता है, शरीर के अंदर में, कोशिका के अंदर में रहेगा, ये सब कहाँ रहेगा, ये कोशिका के अंदर में। कोशिका के बारे में पढ़ाए हैं, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, समझ आया कि नहीं। कोशिका के अंदर इसको आंख से नहीं देख सकता, लेकिन उसको देख सकता है, समझ, हमको देख ना सकता है, नहीं देख सकता है, कि देख सकता है, चींटी की देख सकता है कि ना। तो ये सब कथी में जाएगा, प्रोकैरियोटिक में। हम सब कथी में, जितना भी छोटा जीव होगा कथी में जाएगा, यूकैरियोटिक में। जितना भी छोटा जो आंख से नहीं देख सकता उसे कथी में जाएगा, यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में कौन जाएगा, जो बड़ा बड़ा जीव, जैसे हम हाथी के देख सकते हैं कि ना, है कि नहीं। केंद्रक अविकसित होता है, इसमें केंद्रक अविकसित होता है, अविकसित, अविकसित होता है। अविकसित का मतलब कथी हुआ है, विकसित नहीं हुआ है, समझ रहे हैं। आई में कथी होगा, विकसित होगा। इसमें केंद्रक कथी होता है, विकसित होता है। इसमें केंद्रक विकसित होता है, कथी होता है, विकसित होता है। अब हमको जरूर है कि अति है कथी का, यूकेरियोटिक से पूरा बन करके केंद्रक में पूरा विकसित हो गया, तब ना मैं इतना हो गया, समझ गया कि ना। तो इसमें कथी होगा, विकसित है, इसमें विकसित नहीं होगा, समझ, अविकसित, समझ गया कि ना। इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाएगा कि नहीं, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, नहीं, समझ रहे। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, इसमें पक्का होता है कि ना। इसमें केंद्रक झिल्ली होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली, झिल्ली समझ रहा है कि ना, झिल्ली होता है। केंद्रक झिल्ली जानता है कि ना, केंद्रक झिल्ली शरीर को बचाने के लिए कौन है, कौन है, केंद्रक झिल्ली है। मैं हाँ, कोशिका के ऊपर से रहता है, जैसे कोशिका है और उसको बचाने के लिए झिल्ली रहता है कि ना, हम बताए हैं ना, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। अब जैसे सामान लाना है ना, उसको बिजली के बचाने के लिए किसका यूज करते हैं, पन्नी का यूज करते हैं ना। तो उसी तरह के पैक रहता है, कोशिका झिल्ली के ऊपर से रहेगा कौन, केंद्रक झिल्ली। जो इसमें यूकेरियोटिक में नहीं पाया जाता है, उसमें पाया जाता है, समझ गया कि ना। सवाल पूछेंगे पीटेंगे अगला बार। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, इसमें कथी होगा, इसमें माइट्रो काउंडेरिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अब बताओ इसमें होगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, मतलब ऐसे लिख देंगे तो समझ आएगा ना, है? हाँ, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, तो इसमें होता है, समझ आया कि ना। ये सब याद रहना चाहिए कंफर्म, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में। नहीं याद करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, कि हम सब जीव जंतु है, कचिए जीव जंतु है, हम सब यही नहीं याद करेंगे तब कचिए। 5 में इसमें गल्जी बॉडी होता है, गल्जी बॉडी नहीं होता है, नहीं होता है, तो उसमें होगा, है
उसमें गलती बड़ी होगा, होगा कि ना? तो टिक मार दे। काय में इसमें होता है, ओके बाद 6 में इसमें अंत अंत प्र अंत प्रदैवी इनमें आधा से प्रदवे अंत प्रदवे जालिका जालिका नहीं होता है। पलाई को नहीं आया रे। हाँ, इसमें अंत प्रदवी जालिका नहीं होता है, तो इसमें होगा कि ना? इसमें तो पक्का होगा, मतलब होता है, समझ गया कि ना? इतना याद कर लो। कच्ची में यू कैरियोटिक में और प्रो कैरियोटिक में, समझ गया कि ना? उसके बाद एक ऐसे अगला दिन पार्ट 2 चलेगा, समझ गया कि ना?